जब भी आप हाईवे से गुजरते हैं तब आप एक दर्द से भी गुजरते हैं, जिसे हम टोल टैक्स कहते हैं। टोल टैक्स के नाम पर हमारे साथ स्कैम हो रहा है और हमें पता भी नहीं है। भारत में 100 किलोमीटर चलने पर लगभग 200 रुपये से अधिक का टोल टैक्स देना पड़ता है, जो कि एक बोझ से कम नहीं है। यानी कि गाड़ी के फ्यूल के अलावा भी रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसका असर सीधा आपकी पॉकेट पर पड़ता है। भारत में सभी हाईवेज को टोल रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। टोल रोड से सफ़र तो अच्छा होता है, मगर टोल के नाम पर इतनी ज़्यादा वसूली की जा रही है जो कि जस्टिफाइड नहीं है। आम नागरिक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वो टैक्स है जिसे देते हुए हमें काफ़ी बुरा लगता है और क्यों ना चाहते हुए भी हमें इसे भरना पड़ता है। जबकि हम भारतीय अनेकों टैक्स देते हैं, इवन वाहन खरीदते हुए भी रोड टैक्स देते हैं, फिर भी हमसे रोड पर चलने के लिए टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? क्या सरकारें और सड़क निर्माण करने वाली कंपनी टोल टैक्स के नाम पर जनता के साथ अवैध वसूली कर रही है? आइए समझते हैं टोल टैक्स है क्या और क्यों इसे जनता से वसूला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की आज जो बनती जा रही है आम आदमी के लिए, वो है टोल टैक्स। सांसद और मंत्री को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पे 2 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स इस देश के आम आदमी को भरना पड़ता है। भारत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और सड़कों को टोल टैक्स की गुलामी से कब आजादी मिली? सड़कें निर्माण करना सरकारों की जिम्मेदारी है। किसी भी सड़क को बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आती है, जो कि सरकारी खजाने से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सरकारें प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है। सड़क निर्माण में जितना भी खर्चा आता है उसे प्राइवेट कंपनी उठाती है। वर्ष 1851 में भारतीय टोल अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन में पहली बार टोल टैक्स लागू किया गया था। टोल टैक्स एक खास तरीके का टैक्स होता है। इसके तहत सरकार और सड़क निर्माण करने वाली कंपनी वाहन चालकों से सड़क निर्माण में लगे खर्चे की भरपाई करती है। टोल टैक्स 4 पहिया वाहन जैसे कार, बस, ट्रक या उससे बड़े वाहनों पर लिया जाता है। सरकार टोल टैक्स के पैसों से सड़कों का रख रखाव और उनका निर्माण करती है। अब बात आती है, जब भी आप कोई भी वाहन खरीदते हैं तब आप वाहन की कीमत के साथ साथ रोड टैक्स भी देते हैं। सवाल ये भी है कि फिर टोल टैक्स क्यों देना? पहले ये समझते हैं कि टोल टैक्स और रोड टैक्स में अंतर क्या है। रोड टैक्स राज्य परिवहन विभाग को जाता है, जिसका इस्तेमाल राज्य की लोकल सड़कों को बनाने में खर्च किया जाता है। टोल टैक्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे के निर्माण में खर्च हुई लागत को टोल टैक्स के जरिए वसूलता है। ऐसे ही ना जाने कितने टैक्स हैं जो कि हम भारतीय भरते जा रहे हैं। और अब ये टोल टैक्स एक शहर से दूसरे शहर तक कोई भी मटेरियल लाने ले जाने पर भी टोल टैक्स लगता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है। अब बात आती है एक सड़क पर कितने वर्षों तक टोल देना होता है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रोड निर्माण में खर्च हुई लागत को वसूलने के बाद टोल हट जाना चाहिए। यदि उसके बाद भी टोल टैक्स लिया जाता है तो वो रोड मेंटेनेंस के लिए, सड़कों का रखरखाव के लिए लिया जाता है, जो कि पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो जाना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। देश भर में अनेकों ऐसे टोल प्लाजा हैं जो टोल के नाम पर जनता को लूट रहे हैं। राजस्थान के एक टोल पर कलेक्शन के जरिए 8,349 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं, जबकि इस हाईवे को बनाने में कुल 1896 करोड़ की लागत आई थी। अब आप खुद समझिए हमारे साथ टोल के नाम पर किस तरह से स्कैम हो रहा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के अलावा भी देश भर में न जाने कितने टोल प्लाजा हैं जो कि सड़क निर्माण में आए खर्चे से 3 या 4 गुना अधिक वसूल चुके हैं और अभी भी हटाए नहीं गए हैं। गुजरात के बामनेर कच्छ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1.5 साल से एक नकली टोल प्लाजा बनाकर टोल वसूला जा रहा था और ये सब गुजरात सरकार के नाक के नीचे हो रहा था और सरकार को खबर भी नहीं। भोली वाली जनता टोल के नाम पर ठगी जा रही है और सरकारों को इसका कोई होश भी नहीं है। माना कि टोल के रुपयों से ही सड़कों का रखरखाव होता है और अच्छी सड़कों का निर्माण होता है, मगर टोल के नाम पर इतना ज़्यादा रुपया वसूलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हम जानते हैं टैक्स के पैसे से ही देश का निर्माण होता है। टैक्स देना हर देशवासी की जिम्मेदारी है, पर सरकारों को भी सोचना होगा कि जनता से कहाँ और कितना टैक्स लेना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। अगर आपको भी लगता है आपके आसपास भी टोल के नाम पर अवैध वसूली हो रही है तो आप भी आवाज़ उठाएं और सड़क परिवहन मंत्रालय को शिकायत करें या अपने लोकल के MP MLA से शिकायत कर जवाब मांगें।